पेंसिल। ये पेंसिल किसकी है? अशर की है। ठीक है, देखोगे, बता रहे हैं यहाँ पर। फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हेडिंग दे दिया चैप्टर का। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी ऑल्सो यू विल एबल टू डिस्क्राइब द विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या विजन था, क्या नजर था, क्या नजरिया था, एंड द प्रिंसिपल गाइडिंग इट, और जो प्रिंसिपल्स है जिसको गाइड करने के लिए, वो विद अ फोकस ऑफ सेक्युलरिज्म। किस चीज के ऊपर फोकस करना है? सेकुलरिज्म। किस चीज के ऊपर? सेकुलरिज्म। बताते हैं सेकुलरिज्म, जानते हैं आप सेकुलरिज्म मतलब? कोई जानते हो तो बताओ। सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल रिलीजन। इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल रिलीजन अगर हो जाता है तो क्या होता है? सेकुलरिज्म। मतलब धर्मनिरपेक्ष, हिंदी में कहते हैं कैसे? धर्मनिरपेक्ष। कोई एक धर्म का बात नहीं मानेगा, ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें किसी एक धर्म की नहीं चलेगी। मतलब किसकी चलेगी? की चलेगी। क्लियर है? देखोगे, सबकी चलेगी। अप्रिशिएट द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हम देखते हैं कि हम अप्रिशिएट करते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स जिसको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? एफ आर। क्या लिख देते हैं? एफ आर। क्लियर? एफ आर। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल। और ये भी देखेंगे, गारंटीड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या दिया है? ये गारंटी दिया है। क्लियर है? क्या कि आपका फंडामेंटल राइट कभी भी वायलेट नहीं होगा। वायलेट मीन्स उल्लंघन नहीं होगा। उल्लंघन नहीं होगा। उल्लंघन मतलब उसको छोड़ करके या आपका हक मार लिया जाए, ये कभी ऐसा नहीं हो सकता आपके साथ। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। अब ये एफ आर जो है, आगे और भी चैप्टर आएगा जिसमें पढ़ेंगे एफ आर और एफ डी, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। क्लियर है? देखोगे आगे। कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ आर कंट्री, जो कंट्रीब्यूट करेगा हमारे कंट्री के ग्रोथ को। एक वार्म अप पिक्चर स्टडी है, मैं बताता हूँ उसे। कई ऐसी इमारतों का फोटो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें क्या बताया जा रहा है। देखो, द पिक्चर गिवन अबव शोज अस फेमस प्लेसेस ऑफ वर्शिप। वर्शिप के कुछ प्लेसेस हैं कोलकाता में। कहाँ? दक्षिणा दक्षिणेश्वर टेम्पल। क्या है पहला? दक्षिणेश्वर टेम्पल। दक्षिणेश्वर वट टेम्पल। ठीक है, दक्षिणेश्वर टेम्पल उसका है। और नागोड़ा मॉस्क है। बोलो, नहीं समझा? टेम दिल्ली में नहीं, कोलकाता में। हाँ, कोलकाता। नागोड़ा टेम्पल। नाखोड़ा, नाखोदा बोलोगे ना, खोड़ा, या खोदा टेम्पल, सॉरी मॉस्क। मॉस्क है ये। ठीक है, ये है मॉस्क। और सेंट पॉल्स चर्च। क्या है? सेंट पॉल्स, पॉल्स चर्च। तो ये तीन चीजों को उस पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, क्या ये क्लियर है? आइए देखते हैं। कोलकाता इज डॉटेड विद द हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल। ठीक है, कोलकाता क्या है? डॉटेड है हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल। बहुत सारे टेम्पल हैं, बहुत सारे चर्च हैं, मॉस्क हैं, एंड सिनेगॉगीज। सिनेगॉगीज, ठीक है, लिख लो स्पेलिंग, बता देते हैं। सिनेगॉग्स पढ़ोगे, सिनेगॉग्स। सिनेगॉग्स लिख लो, लिखोगे सिनेगॉग्स। आराधनालय, नहीं समझ में आएगा। यहूदी का, या समझ लो ऐसा कि यहूदियों का के मंदिर को सिनेगॉग कहोगे। यहूदियों का जो वर्शिप प्लेस होगा क्या बोलोगे? क्या हो गया, नीचे क्या गिराए हो? अभी आवाज हुआ था। सिनेगॉग। कुछ कचरा नहीं फैलाओगे क्योंकि सफाई आप ही लोग करना है। ठीक है, यहूदियों की एक सभा या उनका मंदिर, उन्हीं को, उसी को सिनेगॉग कहते हैं। क्लियर है? एक नया वर्ड सीखने को मिला। यहूदी, जूइश, जूस का मंदिर उनका वर्शिप प्लेस है, सिनेगॉग। नाउ, इन indicative of wide variety of religious practices in city। और वाइड वाइड वैरायटी ऑफ का आपको क्या दिखता है? दिखता है ये सब चीजें। ठीक है, वर्शिप प्लेसेस दिखे देखते हैं, प्रैक्टिस। अब देखो, नाउ थिंक अबाउट द सिटी ऑफ टाउन इन विच यू लिव। जहां आप रहते हैं, डज इट हैव प्लेसेस ऑफ वर्शिप बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन? डज इट हैव प्लेसेस ऑफ वर्शिप?
बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, क्या अलग अलग रिलीजन के देखने को मिलता है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप बिलोंगिंग टू अदर रिलीजन, और डू ऑल प्लेसेस ऑफ वर्शिप बिलोंग टू सिंगल रिलीजन, क्या जितने भी वर्शिप प्लेस दिखते हैं वो क्या एक ही रिलीजन के रहते हैं या तरह हर रिलीजन के रहते हैं, अलग अलग रहते हैं? देखने को when you think about it you will see that the almost every city, हर सिटी में, टाउन्स में, विलेज में, सब में देखने को मिलता है इंडिया में पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज कैन बी फाउंड को एग्जिस्टिंग पीसफुली, वो सब को एग्जिस्टिंग पीसफुली देखने को मिलता है। को एग्जिस्टिंग मतलब साथ साथ रहते हैं और बहुत पीसफुली रहते हैं सारे लोग। क्लियर है इतना? आगे समझना। वट मेक दिस पॉसिबल, कौन सी ऐसी चीज है जो इसको पॉसिबल बनाई है? शेयर योर थॉट्स इन विथ योर क्लास, अपने चीजों जो जो आपने समझा है इसके हिसाब से बताइए अपने क्लासमेट्स को, या डिस्कस कीजिए क्या कि इससे क्या आपको मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो इसको इसको पॉसिबल बनाई है कि एक ही सिटी में कई ऐसे मंदिर, कई ऐसे मॉस्क, कई ऐसे सिनागॉग्स, कई ऐसे चर्चेज रह सकते हैं। ठीक है, हाँ। देखोगे आगे, द रिलीजियस हार्मनी दैट वी सी इन इंडिया, रिलीजियस हार्मनी जो चैन सुकून वाला रिलीजियस देखते हैं, कोई है? कौन था? नहीं ना, तो ऐसे क्यों देखता? देखो, दैट वी सी इज इन इंडिया इज सपोर्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो किसने इसको ऐसा बनाया है? समझ में आया? सबसे पहला रीजन क्या बताइएगा कि एक ऐसा चीज है जो इसको ऐसा योग्य बनाया है, वो है क्या? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ा। दैट डिफाइंस इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, इंडिया क्या है? इंडिया, ये सारी चीजें इसको ये बताती है कि इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। बोलोगे सर ये तो कंट्री है, तो मैं बता चुका हूँ रिलेटिवली इंटरचेंजेबली भी यूज किया जाता है स्टेट और कंट्री को, है ना? तो स्टेट ग्रांटिंग एवरी सिटीजन टू राइट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन, जो सबको राइट देता है, राइट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन, राइट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन। हाँ सॉरी, प्रैक्टिस देयर क्लियर है रिलीजन। नाउ नेक्स्ट समझना, इन दिस चैप्टर हम इसी चीज को पढ़ेंगे, सेलिएंट फीचर। सेलिएंट मतलब होता है बहुत खास फीचर, सेलिएंट फीचर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सेलिएंट, ये सब यूपीएससी के सिलेबस से है, यूपीएससी के सिलेबस में है। सेलिएंट फीचर्स, किसका सेलिएंट फीचर पढ़ोगे? ऑफ आईसी, बोले तो? वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्लियर है? प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा, लर्न अबाउट द नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड केप द एंड द रोल इट प्लेज इन द गवर्नेंस ऑफ आवर कंट्री। तो ये आखिर ऐसा क्यों कहा गया, क्यों जरूरत हुई कॉन्स्टिट्यूशन की? क्योंकि ये रोल प्ले करेगा किस चीज में? सबसे पहला चीज तो क्या है? गवर्नेंस में। किस चीज में? गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब शासन करने में, यही ना मतलब हुआ? शासन करने में सबसे पहला रोल प्ले कौन कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यू विल एग्जामिन, देखोगे की की आइडियाज एंड प्रिंसिपल, कुछ की आइडियाज और प्रिंसिपल रहेंगे इन श्राइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू सो बाय इज बाय एग्जामिनिंग द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले इसको समझने के लिए, हम अगर इस चीज को समझ जाएं तो बहुत बेहतर होगा हमारे लिए। जिसका क्या नाम है? प्रियम्बल। एग्जामिन करेंगे किसको? प्रियम्बल को। अभी देखेंगे प्रियम्बल आखिर है क्या। ठीक है, मैं बता चुका हूं, फिर भी बताएंगे, दोबारा बताएंगे। ठीक है, क्लियर? देखोगे कैसे। तो यह है क्या? द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज एन, प्रियम्बल है क्या असल में? इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला प्रियम्बल है क्या अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? इट्स इट्स नथिंग बट नाइदर इट इज अ इंट्रोडक्शन। किस चीज का इंट्रोडक्शन है बाबू? वेरी गुड, इंट्रोडक्शन ऑफ आईसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला इंट्रोडक्शन है ये। नेक्स्ट, इट आउटलाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द विजन, विजन बताएगा।
ऑब्जेक्टिव बताएगा। रीड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिवन बिलो, दिया हुआ है यहाँ पर। लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑफ द टर्म्स इन द प्रियम्बल यूज्ड टू डिस्क्राइब आवर कंट्री एंड इट्स गोल। हमारे कंट्री को समझने के लिए और हमारे कंट्री के गोल को समझने के लिए आइए हम देखते हैं। आखिर आखिर देखो, सुनता भी नहीं है, कोई फायदा नहीं है मेरे बोलने का। देखो यहाँ पर, द नेचर ऑफ द स्टेट क्या है? नेचर ऑफ द स्टेट, काइंड ऑफ गवर्नमेंट इंडिया विल हैव, कैसा इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। देखो प्रियम्बल में जो जो वर्ड है, ये सारा वर्ड पहले गौर करना। 3 बार एस लिखा गया है। क्या लिखा गया 3 बार? एस। बताते हैं, एक क्या है, दो क्या है, तीन क्या है। सोवरिनिटी, सोवरिनिटी लिखते जाइए आप लोग साथ साथ। सोवरिनिटी। दूसरा है सेक्युलर, सॉरी दूसरा है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट लिख नहीं रहे हो जी अबू बकर? तुम भी डांट सुनेगा। और सेकंड है सेक्युलर। तो सेक्युलर मतलब तो हमने बता दिया। सोवरेनिटी मतलब होता है संप्रभुता, उसको लेकिन हिंदी में याद नहीं रखना है। मैं इंग्लिश में सब वर्ड के पीछे का रीजन बताऊंगा। और ये जैसा कि मैंने बताया कि यूपीएससी तक के एग्जाम में रेलिवेंट चीज है, और बिल्कुल रेलिवेंट है। सोचो कि ये इतने छोटे क्लास का यूपीएससी में क्यों पूछ रहा है, क्योंकि यही सब बेसिक है, बेसिक नेचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हर वर्ड के बारे में बताएंगे। और डी आर लिखना, ट्रिपल एस डी आर। याद हो गया? क्या? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ट्रिपल एस डी आर बोलो तो फुल फॉर्म। ट्रिपल एस डी आर का, हाँ। देख के काय को बोल रहा, याद नहीं हुआ? आयशा बताओ, आयशा बताओ। सोवरिनिटी। हम्म। हम्म। रिपब्लिक, ठीक है। या सोवरिनिटी के, इसको है ना, ये काट दो। सोवरीन, आई टी वाई लगा दो, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, सोवरीन लिख देना। ठीक है। एस ओ वी ई, एस ओ वी ई है। एस ओ वी ई, पी ई आर ई, सोवरिन। ठीक है। सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, हो गया तीनों याद। सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर। और जिस सीरीज में याद कराया जा रहा है उसी सीरीज में याद करना है, क्योंकि हर का अहमियत अलग अलग है। ठीक है। प्रियम्बल चूंकि कहा ही क्या गया है उसको, प्रियम्बल है ही क्या, तुम नहीं बोलोगे? आईसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसीलिए हर वर्ड का अभी एक एक करके हम देखेंगे। मतलब क्लियर है? द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर इंसर्टेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाई 42nd अमेंडमेंट। जैसे पहले था सोवरेनिटी था, ठीक है। सोशलिस्ट और सेकुलर बाद में ऐड हुआ, ठीक है। इंसर्टेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाई 42nd अमेंडमेंट 1970। ये दो जो वर्ड है ना, ये दो वर्ड। तो 19 कब, 1976 में कितनावा अमेंडमेंट हुआ था? 42nd अमेंडमेंट हुआ था, और उसी में ये ऐड कर दिया गया था। क्लियर रहेगा? याद, इंसर्ट कर दिया गया था। पहले सोवरीन था खाली, डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था। क्लियर है? बोलो, बताओ। हाँ 42, 42, 42nd, सेकंड लिखते हैं तो एन डी लगा देते हैं। 42nd अमेंडमेंट ऑफ द, कब, इन 1976 को हुआ था। क्लियर है? देखोगे आप, सोवरीन मतलब क्या होता है। द वर्ड सोवरीन मीन्स, अब एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, हर वर्ड को डैश करके लिख देंगे तो आप समझ जाएंगे। कुछ कुछ लिखते चलेंगे, देखोगे कैसे। द वर्ड सोवरीन मीन्स बीइंग कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम एंड फ्री, कंप्लीट पूरी तरह से अगर वो फ्री हो जाए एक्सटर्नल कंट्रोल से, मतलब कोई बाहरी लोग हमें कंट्रोल नहीं करेंगे। उस वक्त क्या कौन कर रहा था? ब्रिटिश। अब बाहरी लोग कंट्रोल नहीं करेंगे, इसलिए ये वर्ड उसमें डाला गया है। कौन सा वर्ड? सोवरीन। क्लियर है? दिक्कत नहीं। फ्री हो गए, एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं। इंडिया इज दस फ्री टू फ्रेम इट्स ओन लॉ
एंड गवर्न इट्स पीपल अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल आउटलाइंड बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब क्या हुआ, ये फ्री हो गया है एक्सटर्नल पावर से, फ्री हो गया है एक्सटर्नल पावर से, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल पावर, एक्सटर्नल पावर से, पावर से, एक्सटर्नल कंट्रोल से, कंट्रोल लिख देते हैं बेहतर रहेगा, एक्सटर्नल कंट्रोल, कंट्रोल से क्या हो गया है, बरयुजिम्मा हो गया है, इसमें अब कोई दबाव नहीं बना सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये अपना रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करेगा, रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉलो करेगा, ठीक है, रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉलो करेगा। इसका मतलब किससे फॉलो करेगा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना करके, क्या बना करके, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। आइए दूसरा समझते हैं, ये सोवरीन का मतलब हुआ। और ये भी कह सकते हैं इसमें, इट इज ऑल्सो फ्री टू हैव इट्स ओन फॉरेन पॉलिसी, ये अपना फॉरेन पॉलिसी, अच्छा ये रूल बनाने का मतलब, रूल में ये भी आ गया कि इसका फॉरेन पॉलिसी भी बनाएगा ये, फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी मीन्स बाहर में, बाहर का क्या क्या रूल होगा, और हमारे मतलब बाहरी लोगों के लिए क्या रूल होगा, ये भी ये अपना बनाएगा फॉरेन पॉलिसी। ऐसा कोई भी, ये सोवरीन का मतलब होता है। अब आते हैं सोशलिस्ट पर। तो सोशलिस्ट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एम्स टू इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, नाम ही कह रहा है सोशल, सोशलिस्ट मतलब क्या, लोगों में बराबरी, इक्वालिटी लाना, सोशल, जो भी सोशल इविल होंगे वो सबको खत्म करना। तो ये भी करेगा फॉर ऑल इट्स सिटीजन थ्रू द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज। तो जितना भी हमारे यहाँ रिसोर्सेज है, इसको सोशलिस्ट में लिखेंगे, कैसे लिख दें, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये असल में क्या करेगा, सोशली और इकोनॉमिकली, या क्या बताया था, हाँ इकोनॉमिकली, 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 ठीक है, और इक्वालिटी भी कह सकते हैं, इक्वालिटी मेंटेन करेगा ये सब। ये सब कौन करेगा, सोशलिस्ट के अंदर, मतलब ये जो कंट्री है वो सोशलिस्ट है। पूरा प्रियम्बल पढ़ के भी बताएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल सिर्फ जो जो बताया जा रहा है वो समझिए, ठीक है। रिसोर्सेज को आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इक्वल पे फॉर ऑल, इक्वल वर्क एंड बाय एनेबलिंग मीन ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल, और सबको काम का एक ही पैसा दिया जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोगों का स्टैंडर्ड एक है, ठीक है, और हर दिन अगर वो इंसान किसी कहीं काम कर रहा है तो एटलीस्ट उतना पैसा उसको मिलना चाहिए। समझ में आया, अब वो काम सीख गया, वो लायक हो गया, तो एटलीस्ट उसको सपोज कम से कम भी तो 800 साढ़े 800 रुपया उसको पर डे कमाना जरूरी है, अभी के स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है। क्लियर है बात, 350 या 400 रुपया होता है एक मजदूर का, लेकिन क्या वो प्रॉपर मिल रहा है उसको, नहीं मिल रहा। अगर उसके घर में 5 फैमिली है तो क्या 350 में हर दिन का खर्च उसका निकल जाएगा, कभी नहीं निकलेगा, निकलने वाला है। कम से कम उसको 1000 रुपया चाहिए ही चाहिए। समझ में आया। तो अगर आपके यहाँ कोई काम कर रहा है तो पर डे 1000 रुपए के लायक वो है भी कि नहीं है, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। समझ में आई ना बात, पर डे इतना, किसी को 500 रुपये भी मिलते हैं, किसी को 300 भी मिलते हैं। क्लियर है बात, लेकिन ये देख लेना कि वो अपना हो सकता है कि इसी से जरूरत पूरा कर ले। क्लियर। नाउ देखिएगा, तो ये सोशलिस्ट का मतलब हुआ, इकोनॉमिकली क्यों बोला गया वहां पे ये भी समझ में आएगा, सोशल क्यों बोला गया ये भी, सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल इकोनॉमिक, इसको सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी भी लिख सकते हो। यहाँ ध्यान दो। अब आते हैं सेकुलर पर, ट्रिपल एस पे है, तो आप सेकुलर पे आएंगे, इसको डैश दे करके मैं नीचे लिखूंगा यहाँ पर। तो सेकुलर मतलब ट्रीटेड ऑल रिलीजन इक्वल, ये सारे रिलीजन को धर्मनिरपेक्ष होना, मतलब सारा रिलीजन, रिलीजियस इक्वालिटी कह सकते हो, या रिलीजन इक्वली, रिलीजन इक्वली ट्रीट करेंगे। इसी को क्या बोलोगे, बोलो, सेकुलर है। वो कंट्री जो सेकुलर है, इसका मतलब वो सारे रिलीजन को क्या समझता है, क्या समझता है, इक्वल समझता है, ठीक है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज द राइट टू फ्रीली प्रैक्टिस, वो फ्रीली प्रैक्टिस कर सकता है देयर ओन रिलीजन, फ्रीली प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। लेकिन यूएस में और यूरोप में ये सब नहीं है,
अगर करना है तो अपने साइड में जाके कीजिए। यहाँ की तरह अखाड़ा नहीं निकाल सकते मुहर्रम की, मुहर्रम का और दशहरा का और तरह तरह का। वहां चार बेत मारेगा। ठीक है। कौन? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मारेगा मतलब पुलिस मारेगा, ठिकाने आ जाएगा, दोबारा से मन ही नहीं करेगा बाहर निकलने का। है कि नहीं? The state does not interfere in the religious practices of any particular community as long। देखो ये कितना पावर दे रहा है तुमको, कि कोई भी गवर्नमेंट का मतलब बंदा या गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगा इन सब चीजों में, आपके इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर करता है अगर, तो आपके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो गया। देखोगे, द पर्टिकुलर कम्युनिटी एज लॉन्ग एज दे डू नॉट गो अगेंस्ट द फंडामेंटल प्रिंसिपल प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल जो आपको पावर दिया गया है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल दिया गया है, उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। क्लियर है? और डेमोक्रेटिक का मुझे नहीं लगता कि बताना जरूरी है, क्योंकि इतना पढ़ चुके हैं पूरा डेमोक्रेसी चैप्टर को। लेकिन चलो देखते हैं यहाँ का क्या क्या लिखा है। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। जो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी पे चलेगा वो क्या कहलाएगा? क्लियर है? इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव। कैसे फॉर्म होता है? वोट से। रिप्रेजेंटेटिव उसमें चुना जाता है। सबको खाली रिवीजन करने के लिए मैं रिप्रेजेंटेटिव लिख दे रहा हूँ, रिप्रेजेंटेटिव। जिनको स्पेलिंग दिक्कत हो रहा है बताइएगा। REPRESENTATIV, रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर है? अब देखिएगा, इलेक्टेड बाय द सिटीजन ऑफ कंट्री। उस कंट्री के लोग चुनेंगे उसको। एवरी एवरी अडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हैज द राइट टू वोट। हर को क्या है? अधिकार है वोट देने का। रिप्रेजेंटेटिव वंस इलेक्टेड आर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो ये है। अब आते हैं मेन चीज पर, जो हम इतने देर से देखते आ रहे हैं। तो ऐड कर देते हैं। ये एनोटेट कर दिया, यहाँ पे से ले लिया, नीचे से लेना चाहिए था मुझे। वो वाला उतार लिया था ना आराम से। हमजा नहीं उतारा, उतार लिया। देखो यार, अब जैसे जैसे बताएंगे पहले समझना। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये प्रियम्बल का पहला लाइन है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ। अभी लिखना नहीं, हम लिख देंगे, सब लिख देंगे। अभी खाली समझो। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम इस देश के नागरिक। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम देश के लोग। ठीक है? एक एक वर्ड पे बहस है बाबू, एक एक वर्ड पे बहस है। नहीं समझोगे, नहीं समझ में आएगा। लिखने चक्कर में नहीं रहो, हम लिख देंगे, लिख लेना दोबारा से। ठीक है? तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, वी द पीपल हैव सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू। हमने पूरे इंडिया को, कॉन्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है? जमा करना, एकत्रित कर देना, एक जगह से लाना। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूट किया है इंडिया को। कैसे? इनटू अ सोवरीन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है? इतने में किया है। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। और हमने सारे सिटीजन्स को क्या कर दिया है? सिक्योर कर दिया है। सिक्योर मतलब सुरक्षित कर दिया। वेरी गुड। कितना जबरदस्त बात लिखा गया कि नहीं? शुरू से कौन पढ़ के बताएंगे, बताइए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। ठीक है? इतना याद किया था। फिर क्या बोलेंगे आगे? एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, ये चीज किया है। और सिक्योर कर रहे हैं ऑल इट्स सिटीजन को कैसे? ठीक है? सबसे पहले यहां तक समझिएगा। सबसे पहले लिखा क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन में? दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऊपर क्या लिखा रहेगा? सोचो, ये कोई छोटी चीज नहीं है। उस देश में, जिस देश में आप रह रहे हो, उस देश का क्या पढ़ रहे हो? संविधान पढ़ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद नीचे लिखा रहेगा प्रियम्बल। प्रियम्बल। ठीक है? अब आते हैं। वी कॉमा द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है? फिर कॉमा। ये जो कैपिटल ये वाला है ना, ये कैपिटल से लिखा हुआ है। इंडिया कैपिटल से लिखा हुआ है। बोलोगे सर आप इतना क्यों ध्यान दे रहे हैं इस पर?
इसलिए क्योंकि जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखोगे तो याद रहेगा। ठीक है। इंडिया इज द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली, SOLEMLY। इसका वर्ड कुछ डिफरेंट ही होगा, लेकिन ऐसे याद रखो पूरी तरह से, या लिख लो सोलेमली। लिखोगे सत्यनिष्ठा से, सत्यनिष्ठा से बोला ना, पूरी सच्चाई से, ये लिख दो, पूरी सच्चाई से, पूरी सच्चाई से। हैविंग सोलेमली रिजॉल्व, रिजॉल्व मतलब रिजॉल्व ही है ना। हाँ, रिजॉल्व, सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, टू कॉन्स्टिट्यूट। यहाँ पे इंडिया जो है ये स्मॉल में है, फर्स्ट कैपिटल होता है, सब जानते हैं। इनटू आ, रिजॉल्व इंडिया इनटू आ, ये लिख लोगे सब, लिख लोगे ना, या लिख दूं? इनटू आ सोवरीन, और ये सब कैपिटल से लिखा हुआ है, सोवरीन, सोवरीन, बहुत बढ़िया, सोशलिस्ट, सेक्युलर, सोवरीन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक, क्रेटिक, और लास्ट क्या है? रिपब्लिक। आयशा पढ़ो तो जोर से, स्टैंड खड़ी होकर के। सोलेमनली रिजॉल्व, क्लियर है? ये इतना हो गया, उसके बाद लिखा हुआ है टू ऑल इट्स सिटीजन्स, टू ऑल, सॉरी, टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, क्या लिखोगे? टू सिक्योर, टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। बैठ जाओ सर। ऑल इट सिटीजन्स, सिटीजन्स याद रहेगा, सिटीजन्स। ठीक है, फिर यहाँ पे हाइफन है, यहाँ पे कुछ और भी है जो हम 3 लाइन और याद कराएंगे, फिर कल याद कराएंगे, ठीक है? पूरा एक बार में नहीं याद कराएंगे। या इतना याद हो गया तो बताओ, जिसको याद हो गया। हमजा बोलो, याद नहीं हुआ अभी तक? तुम बोलो तो अशर, करो, सब याद करो, बताओ तो। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व, हैविंग सोलेमली रिजॉल्व, solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic to all, uh, हाँ, टू सिक्योर टू ऑल इज सिटीजन्स, बस इतना ही याद करना। बोलो कौन बोलोगे? देखो डिस्कशन करोगे तो सीख जाओगे बोलना। याद हो गया? चलो जल्दी से बोलो, हमजा, स्टैंड अप, बोलिए। अभी भी नहीं हुआ? तो कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है, अटेंशन नहीं हो रहा है। जो सुना होगा उसको ऐसे ही याद हो जाएगा। बोलो अबू बकर। रिजॉल्व, सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, क्लियर है? टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, सारे सिटीजन को, बस यही है इतना। बैठ जाओ, एक आदमी और कोई बोलो। हमजा बोलोगे? बैठिए आराम से, बोलो। हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड, रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, इंडिया सोवरीन सेकुलर टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स। अब कैसे सिक्योर करोगे आओ देखते हैं। ठीक है, इसमें हाइफन लगा दिया। अब पहला वर्ड, 3 वर्ड बोल रहे हैं, ठीक है? जस्टिस, क्या बोला? जस्टिस। ठीक है, दूसरा वर्ड बोल रहे हैं लिबर्टी, लिबर्टी, लिबर्टी। और तीसरा आपको होगा इक्वालिटी, इक्वालिटी। अब डिस्कशन बहुत ज्यादा, अब आखिर आप करेंगे कैसे? जस्टिस कैसे करेंगे? ठीक है, जस्टिस
देखोगे कैसा जस्टिस? सोशल, सोशल जस्टिस जो होगा वो, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस जो होगा वो, और एक और जस्टिस क्या होगा जो बताएगा उसको 1 रुपया मिलेगा? इक्वल। इक्वल तो नीचे लिख दिया। अभी पढ़ते आए हम लोग। ठीक है, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, याद रहेगा। अब इसके बाद ये सब कॉमा है, बट यहाँ पे एक चीज चेंज हो रहा है। मतलब हम टॉपिक ही यहाँ पे असल में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? चेंज कर रहे हैं। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, सोच सकते हो, लिबर्टी ऑफ थॉट। और क्या? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, एक्सप्रेशन, बिलीव, मतलब आपको आजादी है, सोचने की आजादी है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की आजादी है, बिलीव, कोई किसी भी चीज पर बिलीव करने की आजादी है, और फेथ की भी आजादी, फेथ एंड वर्शिप की भी आजादी है। फेथ, फेथ एंड वर्शिप, याद रहेगा। वर्शिप, वर्शिप की भी आजादी है। क्लियर है? क्लियर है? एक बार और आते हैं यहाँ। जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, याद हो गया। इन तीनों को एक बार में याद करना, इसको, इसको और इसको। ठीक है, बोलो। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, एंड कहाँ लगा हुआ है? बिलीव, फिर से बोलो। बस बस, अब बिलीफ तक बोलना बस। ठीक है, बोलो। लिबर्टी ऑफ, बिलीफ ऑफ थॉट कहाँ है यार? बिलीव, ठीक है। फेथ एंड वर्शिप, याद हो गया। ठीक है, शुरू से आपको याद है। इसको ऐड मिला करके कौन पढ़ेगा? आयशा बोलो। चलो बोलो। तुमको लग रहा है कि तुमको याद नहीं है, बट डिस्कशन से ही याद होता है। हाँ, शुरू से बताइए। वी। हाँ, वी के बाद थोड़ा रुकना है, कॉमा है ना। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular republic, to secure all its citizens justice, justice, social, economic, याद होगा, liberty, liberty of thought, belief, faith and worship। कितना मजे से याद हुआ यहाँ तक? याद हुआ ना? और हर इंसान को याद होना चाहिए प्रियम्बल एटलीस्ट। ठीक है, देखोगे यहाँ पर, हम भी याद किया था इसी तरह से, फिर भूल जाते हैं, फिर याद हो जाता है, फिर भूल जाते हैं, फिर याद हो जाता है। डिस्कशन से ही याद होता है, बार बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, 2-4 बार लिख लोगे। और इक्वालिटी में देखोगे, इक्वालिटी कैसा है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, क्या लिखोगे? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस लिख दिया। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। ठीक लिखा रहा है, इसमें पेपर लिखने की जरूरत, लगाने की जरूरत भी नहीं है, प्रैक्टिस हो गया अब मेरा। सबको समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? ठीक है, अब इतना जितना मैंने कराया है, ये उधर मुड़ कर कौन सुना देंगे? बताइए। अब हम इसको एंड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो बाद वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कराएंगे। क्लियर है?